हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज हम एक हिस्ट्री सी एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे हम लोग 1857 का विद्रोह कहते हैं। बच्चों, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ एक बहुत ही बड़ा विद्रोह। यह विद्रोह बहुत पहले भी 1857 से पहले भी कई बार विद्रोह हो चुका था, लेकिन जो 1857 का विद्रोह माना जाता है, यह बहुत ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, कि यह जो हमारा रिवोल्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। मेरठ से हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को विद्रोह भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। बच्चों, जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका केवल एक ही मकसद था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। यह जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ था। जो उन्होंने हम भारतीयों के साथ अन्याय का काम किया था, उसके खिलाफ था। उसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों। जो इंडिया में जो कॉटन फैब्रिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री में गिना जाता था, उस व्यापार को खत्म करके अपने देशों के बनाए हुए कॉटन फैब्रिक को भारत में बेचना शुरू किया, जिससे कई प्रकार के भारत के व्यापार को दमन कर दिया। कई ऐसे व्यापारियों को खत्म कर दिया, जो कि यह एक अन्यायपूर्ण शासन था, उसके खिलाफ यह जो कि विद्रोह किया गया था। बच्चों, इस विद्रोह का कारण कहां से शुरू हुआ, मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट रीजन था बच्चों, यह फर्स्ट रीजन था कि सेना ने एनफील्ड राइफल, मतलब कि जो सेना यूज करते थे, उसमें एक राइफल था जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल जो था, इसका इस्तेमाल ऐसे करना था, ऐसे किया जाता था कि राइफल के कारतूस में सुअर या गाय की चर्बी लगी होती थी, जिससे जो सिपाही थे इसका उपयोग करने से मना कर दिए थे। और सेकंड क्या था कि जो ईसाई मशीनरियों की बढ़ती गतिविधियां हमारे देश में धीरे 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 एक व्यापार का माध्यम लेकर हमारे पूरे देश में वह स्थापित हो गए थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने ऐसा किया था। इस विद्रोह को कुचलने में लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी गई। इस विद्रोह को में जो भारतीय इतिहास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। वास्तव में जो 1857 का इतिहास है, वह भारत के इतिहास में बहुत ही एक लंबा अध्याय है। मेरठ, कानपुर, झांसी, ये तमाम से हमारे देश, जो हमारे छोटे छोटे राज्य थे, यह उससे प्रभावित थे। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि उनको मार दिया गया। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो कि बहादुर शाह जफर, जो कि लाल किले से ऐलान किया गया कि वह दिल्ली का सम्राट, हमारे देश का सम्राट है, लेकिन यह सुनकर अंग्रेजों के बात में यह न पची। उन्होंने उसको रंगून म्यांमार में ले जाकर उसे मरा दिया गया। ये ऐसा विद्रोह था बच्चों कि जो भारत में ही रहकर भारत के लोगों के खिलाफ कूटनीतिक चाल चलते थे, जो कि वो खत्म हो गए हमारे इतिहास से। लेकिन इस विद्रोह में जो भारत के लोगों के दिखाया गया है, यह विद्रोह यही दिखाया बच्चों। इस विद्रोह को हम क्यों बताते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है इतिहास में, तो सुन लीजिए। बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इस विद्रोह में भारत के लोगों को दिखाया गया कि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सकते हैं। इसमें एकजुटता नहीं थी। तमाम से लोग दूर दराज के थे, जो भारत के कई राज्यों, कई क्षेत्रों से आते थे, वह एकजुटता नहीं दिखा पाए। लेकिन इस विद्रोह के बाद भारत में एकता बढ़ती गई। स्वदेशी आया, बाइकट जो कि बहिष्कार करना शुरू कर दिए।
महात्मा गांधी ने तमाम प्रकार के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक, दांडी मार्च तक, ऐसे तमाम से आंदोलन के बाद हमारा देश जो कि पूर्णतः आजाद हुआ। बच्चों, यह टॉपिक था 1857 से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।